TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं पंजाब और हरियाणा। हम आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आज पेश हुए हैं पंजाब और हरियाणा की टॉप खबरें। शुरुआत करते हैं पंजाब से। पंजाब में जो है जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनावों के नतीजे जो है पूर्ण रूप के साथ आ चुके हैं। हालांकि बैलेट पेपर के जरिए की काउंटिंग थी तो कल से लेकर आज तक, यानी कि ये पहली बार हुआ कि इतना लंबा बैलेट पेपर से जो है चुनाव प्रक्रिया चली है और नतीजे आ चुके हैं। और अगर नतीजों का जिक्र किया जाए तो आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि वो मौजूदा सरकार है, तो वो लीड उन्होंने करी है और अकाली दल और जो है कांग्रेस और भाजपा ने भी जो है उनका भी ठीक प्रदर्शन रहा है। और अगर थोड़ा आंकड़ों का जिक्र किया जाए तो आपको जो है घोषित में 317 जिला परिषद जोन में नतीजों में 201 जोन में जीत हासिल करी है। और वहीं कांग्रेस ने 60 जोन के साथ दूसरे और श्रोमणी अकाली दल ने 39 जोन के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया, यानी कि कांग्रेस दूसरा और अकाली दल तीसरे स्थान पर रहा और भाजपा चौथे स्थान पर। अब भाजपा के चौथे स्थान पर आने के बाद कहीं न कहीं सवाल जो है अब खड़े किए जा रहे कि आखिर भाजपा किस तरीके के साथ 27 के चुनावों की तैयारी करेगी। कहने को तो जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव थे, लेकिन इसको सभी पार्टियों ने जिस तरीके के साथ चुनाव को लड़ा उसको 27 के मद्देनजर देखते हुए तैयारी की। और इसी चीज का जिक्र सीएम मान ने भी करा और उन्होंने भी कहा कि जो धक्काशाही की बात हो रही थी वो बिल्कुल नहीं हुआ। अगर धक्काशाही होती तो कहीं ना कहीं तो हम क्लीन स्वीप भी कर देते, लेकिन हम जनता के फतवे को हमने स्वीकारा है। जहां पर हम हारे हैं तो हम अपनी चीजों को देखकर और लोगों के मन को हम टटोल पाए हैं। अब आगे 27 की तैयारी उस हिसाब से की जाएगी। पंजाब का जिक्र कर रहे हैं तो श्रोमणी अकाली दल का जिक्र करना बड़ा जरूरी है। आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, सुखबीर सिंह बादल का पुराना मानहानि का जो मामला है, अब जो है उस केस के अंदर सुखबीर सिंह बादल को गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए हैं। आरपी सिंह से हमने इस पूरे मामले पे आज खास बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि इस केस के लिए उन्होंने तो अपनी चप्पलें तक घिसा दी, लंबे समय तक किया। आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, ये बहुत पुराना मानहानि का किस्सा। जब 2016 में, यानी कि 17 में जब सरकार चुनाव होने थे, तब उस दौरान जो है आरपी सिंह से केजरीवाल जो है मुलाकात करने पहुंचे थे, जिसके बाद सुखबीर सिंह बादल की तरफ से टिप्पणी की गई थी। और आरपी सिंह के जो ऑर्गेनाइजेशन या जिस संस्था से वो हैं, और जिसके बाद उनकी तरफ से मानहानि का केस डाला गया था, लंबे समय तक चला। सुखबीर बादल कोर्ट में गए, उन्होंने जमानत दी, लेकिन एक बार फिर से इस पूरे मामले की कड़ी घूमती है और मामला सुप्रीम कोर्ट में कुछ हिदायतें जारी कर दी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द मामलों को रफा दफा किया जाए। उसके बाद सुखबीर सिंह बादल को जमानत को रद्द कर दिया। अब उनके खिलाफ जो है गैर जमानती वारंट जारी कर दी कि अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि वो कब इस पूरे मामले में शामिल थे। लेकिन आरपी सिंह ने कहा है TV9 से खास बातचीत करते हुए कि वो कोर्ट की पूरे प्रोसेस से बिल्कुल सहमत नजर आए। अब हम कोर्ट का जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ पर आज जो है हमें जिक्र अमृतपाल का भी करेंगे, क्योंकि सेशन बेशक कल खत्म होने जा रहा है दिल्ली में शीतकालीन सत्र, लेकिन उनकी तरफ से हाईकोर्ट का रुख किया गया था। हाईकोर्ट की याचिका उन्होंने अब जो है डिसमिस कर दी है, लेकिन कोर्ट ने उनके वकील को साफ तौर पे कहा है कि जब ऐसा कोई भी मामला होता है तो ऐसे मामलों में प्रायोरिटी के ऊपर जो है कोर्ट में पहले वो आए। लेकिन आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि अमृतपाल की तरफ से हाईकोर्ट का रुख किया गया था। वो सेशन में जो शामिल होना चाहते थे और स्टेट ने इसके लिए बिल्कुल उसके लिए स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन स्टेट ने इसके लिए मनाही कर दी थी। अब पूरा मामला डिसमिस कर दिया गया है। अब अमृतपाल के वकील को भी कहा गया कि अब ऐसे मामलों में वो सेशन शुरू होने से पहले आए, लेकिन कोर्ट से इस पूरे मामले को डिसमिस कर दिया गया है। अब जिक्र करते हैं हरियाणा का, तो आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि हरियाणा का शीतकालीन सत्र की आज शुरुआत हो चुकी है। 3 दिना विधानसभा सत्र है और सत्र की शुरुआत जो है, क्योंकि विधानसभा सत्र की शुरुआत ऑब्वियसली से होती है, लेकिन आज इस सत्र में जो सबसे ध्यान का केंद्र था वो था सीएम सैनी का जो अताया था, क्योंकि वो पगड़ी बांध के पहुंचे, लेकिन श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पुरब के ऊपर संबोधन भी था। सभी पार्टी ने सहमति भी जताई। वहीं आज जो अविश्वास प्रस्ताव की कांग्रेस की तरफ से लाया गया है, अब इस पे यानी कि कल शुक्रवार को इस पे चर्चा हो सकती है और देखना बड़ा अहम रहेगा कि शीतकालीन सत्र में जो है किस तरीके के साथ अब जो है पूरी बहस होती है। और 3 दिना सत्र है, सोमवार को आखिरी दिन है, आज इसकी शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग मुद्दे को लेकर आज जो है सत्र में रखा गया विपक्षी पार्टियों की तरफ से बिना विश्वास प्रस्ताव पे अब चर्चा अगर जब होती है तो देखना बड़ा अहम रहेगा कि कितना हंगामा होता है। तो ये थी आज की पंजाब और हरियाणा की टॉप 5 खबरें। आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।